हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश सिंह तिलारा है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि हम किस टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं और क्या इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, किस तरह से हम इसमें प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट में हम डाइकीटोन सबस्ट्रेट लेते हैं। यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है और ऐसे दो कीटोन ग्रुप हैं, तो इसको हमने डाइकीटोन सबस्ट्रेट बोल दिया। डाइकीटोन टाइप सबस्ट्रेट की हर रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं और बेस से रिएक्शन करवाने के बाद किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि OH के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो OH नेगेटिव भी कोशिश करेगा कि वो अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को दे सके। अब हम ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट में ये कीटोन ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जानते हैं कीटोन में कोई पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है और OH नेगेटिव आयन अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पॉजिटिव आयन पे डोनेट कर सकता है। बट क्या सबस्ट्रेट पे कोई ऐसी जगह और भी है जहां पर OH नेगेटिव आयन अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट पे एक फिनाइल रिंग है और एक हाइड्रोजन रिंग है। फिनाइल रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से प्रेजेंट है तो वो किसी एक्सटर्नल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो इसलिए फिनाइल रिंग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन या तो इस कीटोन ग्रुप पे अटैक करेगा या तो इस कीटोन ग्रुप पे अटैक करेगा। बट OH नेगेटिव आयन किसी एक ही कीटोन ग्रुप पे अटैक करेगा। तो वो कौन सा फैक्टर है जो उस कीटोन ग्रुप को ये जिसे उस कीटोन ग्रुप में अटैक करने वाले फैक्टर को डिसाइड करेगा? चलिए देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पोजीशन को लें और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करें तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव। अगर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का अटैक करवाएं तो OH नेगेटिव आयन या तो यहाँ अटैक कर सकता है या तो यहाँ अटैक कर सकता है। बट इन दो पोजीशंस पे वो कहाँ अटैक करेगा देखते हैं। यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिव बन रहा है इसको स्टेबलाइज ये फिनाइल के पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिव बन रहा है इसको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन पॉजिटिव के बगल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा है। तो OH नेगेटिव आयन सेकंड पोजीशन वाले कीटोन पे अटैक करेगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल का रेजोनेंस इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबलाइजेशन दे रहा है, जबकि सेकंड पोजीशन में कोई ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कोई स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है। तो देखते हैं OH नेगेटिव आयन कैसे अटैक करेगा। OH नेगेटिव आयन ने सेकंड पोजीशन पे अटैक किया तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव OH एंड H। अब ये नेगेटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आएगा तो कोई एक ग्रुप यहाँ से लीव होना चाहिए। OH नेगेटिव आयन को हम लीव नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि OH नेगेटिव आयन दोबारा लीव हुआ तो हमको दोबारा से स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। लाइक दिस, अगर एक कीटोन ग्रुप है इसमें हम OH नेगेटिव आयन का अटैक करवा रहे तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज दोबारा आया और OH नेगेटिव चार्ज रिलीज हुआ तो दोबारा से हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा और हम दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे, जो कि कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर अगर OH नेगेटिव आयन नीचे आएगा तो ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन ग्रुप पे अटैक कर देता है और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन CO नेगेटिव और OH, O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH। अब ये नेगेटिव चार्ज दो तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, या तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे या H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे। क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में ऐड नहीं करवाया है तो
नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा कि किसी एसिड से H पॉजिटिव ले सके। अब ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से भी H पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, लाइक हम रिएक्शन के अंदर भी कोई HCl या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड डालें और वहां से ये H पॉजिटिव आयन ले ले। बट इस नेगेटिव चार्ज सब्सट्रेट के अंदर ही एक एसिड ग्रुप जुड़ा है जहां से ये H पॉजिटिव आयन ले सकता है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से फास्ट होती है, तो ये अपने सब्सट्रेट के अंदर मौजूद किसी एसिड से ही H पॉजिटिव आयन लेगा। कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर OH फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसने यहाँ से H पॉजिटिव चार्ज लिया। बाद में O नेगेटिव एक्सटर्नल पिंचिंग से H पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और हमारा बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, डाइकीटोन ग्रुप से हमने स्टार्ट किया था, और हमने एंड कहाँ किया, अल्कोहल और एसिड ग्रुप में। तो हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप से अल्कोहल और एसिड फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। अगर एग्जाम में आपसे डाइकीटोन बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो वो सीधे बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नहीं देगा, वो पहले आपसे बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करवाएगा, देन आपको बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग मटेरियल किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, लाइक इन दिस मेथड हम कोई एल्कीन लेंगे और एल्कीन के ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे जिससे डाइऑल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर एक OH लगता है और यहाँ पर एक OH लगता है, देन इसका ऑक्सीडेशन करके हम डाइकीटोन सब्सट्रेट टाइप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, और देन आप इसकी रिएक्शन बेस से करवा के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर तो दोनों कीटोन ग्रुप सिमेट्रिकल है, तो आप कहीं पे अटैक करवाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस पोजीशन पे अटैक करवाता हूँ तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, O नेगेटिव OH एंड डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव चार्ज दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, तो हमने देखा था कि OH नेगेटिव तो रिलीज नहीं होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ अटैक कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 बॉन्ड ब्रेक होके 1 पे जुड़ रहा है, कुछ इस तरीके से 1 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है, फिफ्थ कार्बन फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है, और फर्स्ट कार्बन से ही सिक्स्थ कार्बन जुड़ा हुआ है, सिक्स्थ कार्बन, और इस पे एक डबल बॉन्ड O और OH। बाद में O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, OH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और देन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, पहले हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करवाया, देन डाइऑल बना, डाइऑल का ऑक्सीडेशन किया, डाइकीटोन बना, डाइकीटोन की रिएक्शन बेस से करवाई, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ 6 मेंबर रिंग से हम 5 मेंबर रिंग में पहुंच रहे हैं, तो एक तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन भी हो रही है। तो इस तरीके से आपसे प्रोडक्ट फॉर्म करवा सकता है। सेकेंड मेथड क्या है डाइकीटोन को फॉर्म करने का, देखते हैं। सेकेंड मेथड जो है डाइकीटोन को फॉर्म करने का, वो भी एक नेम रिएक्शन ही है, इसका नाम है बेंजोइक कंडेंसेशन। बेंजोइक कंडेंसेशन में क्या होता है, हम एल्डिहाइड की रिएक्शन CN नेगेटिव से करते हैं, किसी बेस से करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से करते हैं, ये यहाँ अटैक करता है, O नेगेटिव CN और H। देन यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे कि हमने बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में देखा था, जैसे कि पाई बॉन्ड यहाँ अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा, CN नेगेटिव रिलीज नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोबारा से हमारे स्टार्टिंग मटेरियल को बनाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे,
तो OH और C नेगेटिव और C। इस रिएक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई है। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल में हम देखें तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, मींस कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। बट सेकेंड स्टेप में ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, तो एक तरीके से ये रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी है। यहाँ पर कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो इसको अम्पलम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इस तरह की रिएक्शन को अम्पलम रिएक्शन बोलते हैं। देन क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल के सारे मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ मोल अनरिएक्टिव भी रहते हैं, तो वो एक अनरिएक्टिव मोल से रिएक्ट करता है। देन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है PH C OH CN, देन C O नेगेटिव H PH। ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, PH C O नेगेटिव C OH और PH H और यहाँ साइनाइड। देन ये अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो इस साइनाइड ग्रुप, ये साइनाइड ग्रुप लीव हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O C OH H H C। तो हमारे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टाइप सब्सट्रेट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। देन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ PCC, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H PH। तो एक हमने यहाँ पर डाइकीटोन सब्सट्रेट फॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके से हम डाइकीटोन सब्सट्रेट को भी फॉर्म कर सकते हैं। देन ये डाइकीटोन सब्सट्रेट फर्दर रिएक्शन करता है बेस की प्रेजेंस में, और हमारा बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट के लिए एक कंडीशन और फॉलो होती है कि यहाँ पर हम कोई अल्फा हाइड्रोजन कीटोन नहीं ले सकते, ऐसा कार्बोनिक ग्रुप जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्यों? हमने बेंजोइक कंडेंसेशन में भी ये कंपाउंड लिया, हमने बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट में ये कंपाउंड लिया, तो इन कंपाउंड में क्या सिमिलरिटीज थी? अगर हम इस कंपाउंड के बदले ये कंपाउंड ले लेते तो क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन OH नेगेटिव आयन से करते तो ये OH नेगेटिव आयन यहाँ अटैक करने के बजाय यहाँ से हाइड्रोजन अपसेट कर लेता, यहाँ से हाइड्रोजन अपसेट कर लेता और CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H फॉर्म करता है। क्यों? जब OH नेगेटिव आयन के पास ऑप्शन होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का और एक बेस की तरह बिहेव करने का, तो OH नेगेटिव आयन ऑलवेज ट्राई करेगा कि वो एक बेस की तरह बिहेव करे। क्यों? क्योंकि नेचर में एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। अगर आप OH नेगेटिव आयन को ऑप्शन देंगे कि वो बेस की तरह बिहेव करे या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, तो वो ऑलवेज एक बेस की तरह बिहेव करेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को अपसेट करेगा। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन को अपसेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, देन ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रिएक्शन करेगा और ये एक एल्डोल टाइप रिएक्शन हो जाएगी, बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ बेस के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए वो सीधे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा। सो ये थी बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट की कहानी, जिसमें हमने बेंजोइक कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन एल्डोल रिएक्शन का दिया। आगे आने वाली वीडियोस में हम एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।